कभी सोचा है कि भारत को असल में चलाता कौन है? वो कौन से चेहरे हैं जिनके फैसले हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं? तो चलिए आज 2025 की भारतीय शासन व्यवस्था के इन्हीं बड़े किरदारों को थोड़ा और करीब से जानते हैं और समझते हैं कि उनकी भूमिका कितनी अहम है। देखिए, किसी भी देश की सरकार एक बड़ी इमारत की तरह होती है ना? और ये जो संवैधानिक पद हैं, ये उस इमारत के सबसे मजबूत खंभे हैं। ये सिर्फ पद या नाम नहीं है, बल्कि ये वो जिम्मेदारियां हैं जो तय करती हैं कि देश कैसे चलेगा, कानून कैसे बनेंगे और सबसे जरूरी न्याय कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो देश को चलाने का असल काम करते हैं, यानी हमारी कार्यकारी लीडरशिप। ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा के बड़े फैसले लेते हैं और नीतियों को जमीन पर उतारते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। उनका इस पद पर होना अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति होने के साथ साथ वो हमारी सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर भी हैं, यानी देश की सेना पर अंतिम अधिकार उन्हीं का होता है। अगला नाम है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का। इनकी भूमिका आप कह सकते हैं दोहरी है। एक तो वो देश के उपराष्ट्रपति हैं और साथ ही वो राज्यसभा यानी संसद के ऊपरी सदन के सभापति भी हैं। सदन की कार्यवाही को अनुशासन के साथ चलाना उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और अब सरकार के असली प्रमुख 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के तौर पर वो मंत्रिमंडल को लीड करते हैं और देश की नीतियों और उसकी दिशा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। सरकार के बाद अब रुख करते हैं न्याय के मंदिर की ओर। देखिए, न्यायपालिका वो स्तंभ है जो ये पक्का करता है कि देश में सब कुछ संविधान के हिसाब से हो और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो। ये हैं न्याय के असली संरक्षक। यहाँ भारत के कानूनी जगत के टॉप चेहरे हैं। सबसे ऊपर हैं चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को लीड करते हैं। फिर आते हैं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, जो एक तरह से सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। उनकी मदद के लिए हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। और हाँ, जब बात पर्यावरण से जुड़े मामलों की हो तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव फैसले लेते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, जहां देश के कानून बनते हैं, हमारी संसद। इसे जनता की आवाज कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहीं हमारे चुने हुए प्रतिनिधि देश का भविष्य तय करने वाली बहसों में हिस्सा लेते हैं। संसद के 2 सदन हैं और दोनों के अपने अपने प्रमुख। राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही हैं। वहीं लोकसभा, जहां सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, उसके स्पीकर हैं ओम बिरला। इन दोनों का ही काम ये देखना है कि सदनों में बहस नियमों के दायरे में रहकर हो। राज्यसभा के अंदर सत्ता और विपक्ष के बीच एक संतुलन बना रहता है। सदन के नेता जेपी नड्डा सरकार की नीतियों का बचाव करते हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उन पर तीखे सवाल उठाते हैं। और यही सवाल जवाब तो लोकतंत्र की जान है। ठीक इसी तरह लोकसभा में विपक्ष की सबसे मुखर आवाज हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी। और पर्दे के पीछे सदन की पूरी कार्यवाही को स्मूथली चलाने का काम महासचिव उत्पल कुमार सिंह का है। वो स्पीकर के सलाहकार होते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सदन का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। और आखिर में बात करते हैं उन लोगों की जो इन सभी स्तंभों और पूरे राष्ट्र की रक्षा करते हैं, हमारे सुरक्षा बलों के प्रमुख। यही लोग देश को बाहरी और अंदरूनी हर तरह के खतरों से महफूज रखते हैं। भारत की सुरक्षा एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है। यहाँ हर बल की अपनी एक खास जिम्मेदारी है। जैसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ हमारी सीमाओं पर तैनात है, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ देश के अंदरूनी हिस्सों में शांति व्यवस्था देखती है। और एसपीजी जैसे विशेष बल हमारे वीआईपीज की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। और ये सुरक्षा चक्र यहीं खत्म नहीं होता। आईटीबीपी जैसी फोर्स चीन से लगी मुश्किल सीमाओं की रक्षा करती है, तो वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी समुद्री सीमाओं पर नजर रखता है। और जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हम सबसे पहले एनडीआरएफ के जवानों को ही मदद के लिए आगे आते देखते हैं। इस लिस्ट में मौजूद हर एक नाम देश की सुरक्षा की एक बहुत ही अहम कड़ी है।
तो ये थे वो चेहरे जो 2025 में भारत की कमान संभाल रहे हैं। ये पद और जिम्मेदारियां आज इनके पास हैं, कल किसी और के पास होंगे, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। आने वाले कल के नेताओं में वो कौन से गुण होने चाहिए जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकें? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।